हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट v1 वेक्टर इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर आई कैप माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 j कैप एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू b टाइम्स x माइनस 1 आई कैप प्लस x स्क्वायर टाइम्स j कैप वेयर a इंटू b इज लेस देन 0. द वेक्टर v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर are linearly dependent for option A is at least 1x in 0 to 1, option B is at least 1x in minus 1 to 0, option C is at least 1x in 1 to 2 and option D is no value of x. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज टू वेक्टर्स. फर्स्ट इज लेट्स से p वेक्टर इज इक्वल टू x1 i cap plus y1 j cap and q vector is equal to x2 i cap plus y2 j cap are linearly dependent if कब होते हैं दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट? अगर उनके जो कोफिशिएंट्स हैं आई कैप और जे कैप के वो प्रोपोर्शनल हो. मींस x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय y2. तो ये हमारी कंडीशन होती है लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए. अब हमारे जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या हैं? v1 वेक्टर इज 3ax स्क्वायर आई कैप 3ax स्क्वायर आई कैप माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 j कैप. ये हमारा v1 वेक्टर है. v2 वेक्टर क्या गिवन है? इट इज b टाइम्स x माइनस 1 i कैप. सो b टाइम्स x माइनस 1 i कैप प्लस x स्क्वायर टाइम्स j कैप. अब हमें क्या बोल रहा है कि वेक्टर v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो हम यही कंडीशन लगा देंगे जो हमने की कंसेप्ट में लिखी है. तो क्या आ जाएगा? देखो, दोनों में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 3ax स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b टाइम्स x माइनस 1. इट इज इक्वल टू जे कैप के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है? माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. यहां से देखो मेरे पास क्या बन जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 3a बाय 2 टाइम्स b. अब हमें गिवन है कि a इंटू बी इज लेस देन 0. a इंटू बी इज लेस देन 0. अब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो उनका जो डिवीजन होगा वो भी लेस देन 0 होगा. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि a बाय बी भी क्या होगा? लेस देन 0 होगा. अगर a बाय बी लेस देन 0 है और उसको मैंने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि माइनस 3a बाय 2b इज ग्रेटर देन 0. अब ये मेरे पास क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया. इसको लेट से मैंने k एज्यूम कर लिया. सो k इज इक्वल टू माइनस 3a बाय 2b वेयर k इज ग्रेटर देन 0. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4. उसको लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन 0. अब अगर जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको मैं f ऑफ x एज्यूम कर लूं. सो व्हाट इज f ऑफ x? इट इज x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर. अब मैं क्लियरली देख सकता हूं कि f ऑफ x इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0. अगर मैं 0 और 1 के बीच का इंटरवल लेता हूं, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस in the interval 0 to 1.
अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इन्फिनिटी, और अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x जो है वो 0 हो जाएगा, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है, सो फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू 1 f of x belongs to 0 to infinity, right? अब हमें क्या चाहिए, f of x इक्वल टू k चाहिए, right? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि f of x इज इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन 0। अब अगर f of x जो है वो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है और थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो वो k के इक्वल होगा ही होगा, बिकॉज k जो है एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, दिस मीन्स फॉर एटलीस्ट 1x, एक से ज्यादा बार तो हो सकता है पर एटलीस्ट एक बार तो होगा ही होगा, फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू 0 टू 1 f ऑफ x जो है वो k के इक्वल होगा। और f ऑफ x इक्वल टू k आया कहां से, हमने स्टार्ट कहां से किया था, कंडीशन थी कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर क्या होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर f ऑफ x k के बराबर हो रहा है मींस v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू 0 टू 1 v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन ए जो है वो मेरी मैच कर रही है। दिस मींस ऑप्शन ए एटलीस्ट 1x in 0 to 1 is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.